वापसी में कानपुर से हम जूलिया की तरफ आए हैं और अभी हम यहाँ पे जूलिया पहुँच चुके हैं। वेलकम टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ जूलिया। यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे और मैं आगे आपको सारी इसकी हिस्ट्री बताऊंगी, जितना हो सकेगा कोशिश करूंगी। यहाँ पे ये कुछ सामने स्टॉल लगा हुआ था, मैंने कहा देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे डिफरेंट जो है इन्होंने बनाए हुए थे, ख़ुद से बनाए हुए थे ये सारी पीसेस, मार्बल पीसेस हैं जो डिफरेंट आपको प्राइसेस में मिल जाते हैं। यहाँ से अब हम ऊपर जा रहे हैं। सुना है कि ये 300 सीढ़ियाँ हैं जिसको चढ़ के ऊपर जाना है जूलिया की तरफ। तो सुन के ही पहले मेरे होश उड़ गए थे कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहली ही थकावट थी। पिकनिक के ऊपर काफ़ी मज़ा आया, एंजॉय किया, और लेकिन फिर भी हिम्मत की कि चलते हैं, कोशिश करते हैं, पहुँच ही जाएंगे। और पहुँच ही गए थे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। ऊपर व्यू बहुत ही खूबसूरत था, डैम का पानी था, वो भी इंशाल्लाह आपको आगे दिखाते हैं। जी तो फाइनली सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम एट लास्ट यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी भी है और इबादत गाह भी है। बुद्धिस्ट की तालीम का निज़ाम यहाँ से स्टार्ट हुआ था। बहुत ही साल पुरानी ये यूनिवर्सिटी है। ये जो आपको साइड्स पे छोटे छोटे आपको पार्ट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी का पार्ट है। और यहाँ ये क्लासेस बनी हुई हैं और नंबर लगे हुए थे इसके अंदर। यहाँ पे 2-4 स्टूडेंट बैठ के अपनी क्लासेस लेते थे, तालीम लेते थे यहाँ से। और यहाँ से ये जो आपको सामने जंगला नज़र आ रहा है, इसके अंदर इनकी इबादत गाह है। ये 2 पार्ट्स में है, एक यूनिवर्सिटी का पार्ट है और एक इनकी इबादत गाह है। ये बाहर सारी इनकी क्लासेस हैं और अंदर इबादत गाह है जहाँ पे बुद्धिस्ट जो है वो इबादत करते थे। आज भी जापान, चाइना से वो लोग आते हैं, यहाँ पे इबादत करते हैं। यहाँ से जब आप एंटर होते हैं तो ये इनकी सारी इबादत गाह है। और यहाँ पे भी आपको ये जो छोटे छोटे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं साइड्स के ऊपर, यहाँ पे बैठ के वो अपनी इबादत करते थे और मन्नतें मांगते थे। और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती थी तो ये जो आपको कोई छोटा कोई बड़ा इस तरह से टेबल नुमा नज़र आ रहा है, छोटी सी चोटी, ये इसको कहते हैं स्टूपा। तो वो जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती थी तो वो ये स्टूपा बना देते थे। जो थोड़े लो तबके के थे वो छोटा स्टूपा बनाते थे, जो बड़े थे वो बड़ा स्टूपा इस तरह से बना देते थे अपनी मन्नत के लिहाज से, जब भी मन्नत उनकी पूरी होती थी। ये जो सामने आपको एक नज़र आ रही है मूर्ति सी बनी हुई, यहाँ पे आपको एक होल नज़र आ रहा है जो कि एक नाफ के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आज भी बुद्धिस्ट आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। यहाँ पे अपनी शहादत की उंगली रख के यहाँ पे मन्नत मांगते हैं। जो भी उनकी मन्नत हो, बीमारी की हो, शादी की हो, किसी भी तरह की मन्नत मांगते हैं। और यहाँ पे ये जो स्टूपे आपको नज़र आ रहे हैं, ये मन्नत जब उनकी पूरी हो जाती थी तो वो यहाँ पे इसको स्टूपे बना देते थे। और इसको बने हुए 2000 साल हो चुके हैं। काफ़ी पुरानी है ये, 2000 साल पहले इसको बनाया गया था। ये जो आपको सामने मूर्तियां नज़र आ रही हैं, इनके सिर नहीं है। ये जो अर्थक्वेक, ज़लज़ले के दौरान भी ये डैमेज हो गए थे और खुदाई ये पहाड़ों के अंदर थे। जब खुदाई की गई तो ये डैमेज हो चुके थे और ये अभी टेक्सला म्यूज़ियम में वहाँ पे रख दिए गए थे। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा स्टूपों के नीचे ये मूर्तियाँ, ये मूर्तियाँ बनाई गई थी। इनके भी हेड नहीं है और ये ख़ुद से बनाई गई। इसकी जो ओरिजिनल पार्ट है ये आपको टेक्सला में मिलेगा। ये इसकी यहाँ पे कॉपी बनाई गई है, बाकी हर चीज़ ओरिजिनल है, सिर्फ ये एक जो है ये आप कॉपी बनाई गई थी यहाँ पर। और इसके अलावा ये जितनी भी मूर्तियाँ ये सामने आपको नज़र आ रही है, इनके हेड जो है ये आपको टेक्सला म्यूज़ियम में मिल जाते हैं। ये जो आपको सामने मूर्ति नज़र आ रही है, ये बिल्कुल अपनी असल हालत में और बिल्कुल कंप्लीट है, मतलब हेड टू टो ये बिल्कुल कंप्लीट है।
ये जो आपको मिड में यहाँ पे स्क्वायर में नज़र आ रहा है, जिस तरह से हम खाना काबा का तवाफ़ करते हैं तो बुद्धिस्ट भी यहाँ पे आके तवाफ़ करते हैं। कोई 7 चक्कर लगाता है, कोई 5 चक्कर लगाता है, इस तरह से। और ये जो स्टूपे बने हुए हैं, ये इसमें जो बुद्धिस्ट थे वो अपने लोगों को जो मर जाते थे उनको जला के उनकी राख जो है वो किसी सोने चांदी के किसी भी चीज़ के अंदर बंद करके तो वो इसके अंदर रख देते थे। अपनी राख यहाँ पर जमा करते हैं। ये जो नीचे हैं ये इनके जूड़ों के स्टाइल हैं जो पहले बुद्धिस्ट लोग बनाते थे। यहाँ पे एक 16 नंबर स्टूपा था जिसके साथ हीरे जवाहरात काफ़ी जड़े हुए थे, वो यहाँ पे उनको मिला था, जो टेक्सला म्यूज़ियम में शिफ्ट कर दिया गया है। वो यहाँ पे नहीं और अभी भी उसके अंदर हीरे जवाहरात जो है वो जड़े हुए हैं। आप चाहें तो टेक्सला म्यूज़ियम में जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी वहाँ पर जाके आपको जो यहाँ पर चीज़ें मिसिंग हैं वो आपको दिखा सकें। हुए बुद्धिस्ट जो हैं वो यहाँ से ये जो मट्टी है जिस तरह से हम जाते हैं जब मक्का मदीना आब शफ़ा जो है वो लेके आते हैं, मट्टी हो गई वो लेके आते हैं, राख जो करबला की मट्टी है लोग इस तरह से लेके आते हैं। इस तरह से यहाँ पे बुद्धिस्ट जो हैं वो ये मट्टी यहाँ से उठा के लेके जाते हैं और इसी तरह से शिफा के तौर के ऊपर वो लोग भी इसको यूज़ करते हैं। पाकिस्तान तक आया, इससे आगे नहीं आया था। इससे आगे जो लोग आए हैं इसके पैरोकार मानने वाले आगे निकल आए। उन्होंने देखा जिस तरह बुद्ध इबादत कर रहा था उसी पोज पे उन्होंने स्टेचू बनवा के स्टूपों के साथ लगा के उन्होंने इबादत शुरू कर दी थी। ये ओरिजिनल नेपाल शहर का शहजादा था, सदारत इसका नाम था। उस वक्त शहजादी जुर्ली पहनते थे। जिस वक्त इसने बादशाह छोड़ी, बीवी बच्चे छोड़े, जंगलों की तरफ निकले, एक सादी चादर का इसने राम बांध दिया था। ये बाहर भी जितने नंबर लगे हैं यहाँ से स्टैचू निकले हैं बुद्ध के, इन्हीं नंबरों के साथ इन्होंने टेक्सला म्यूजियम में शिफ्ट किया। यहाँ से हम आगे जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी का जो बाकी हिस्सा है वो आपको दिखाने, जिस तरह से असेंबली रूम हो गया, किचन वगैरह हो गया, वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ये जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है ये 100 साल पुराना है और ये जो आपको जाली नज़र आ रही है ये हाथ से बनाई हुई है लोहे की। और इसमें सबसे जो स्पेशल बात है वो ये है कि इसमें वेल्डिंग नहीं की गई, ये विदाउट वेल्डिंग जो है इसको यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ से एक स्टैचू था जो शिफ्ट किया है, ये सेंटर में लगा हुआ है। सेंटर में बैठा बुद्ध अपनी इबादत कर रहे हैं, साथ में चारों तरफ इसके चेले खड़े हैं जो इसको शैतानी अरबी करके इबादत से डिस्टर्ब कर रहे हैं, मगर उसने अपनी इबादत छोड़ी नहीं, मुसलसल इबादत में बैठा हुआ है। ये छत भी 100 साल पुराना है, ये दरवाजा भी उसी दौर का लगा हुआ है। ये जगह भी यूनिवर्सिटी का पार्ट है। इस यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल भी थी जहाँ पे यहाँ पे लोग रिहाइश पजीर थे, मतलब यूनिवर्सिटी के ही लोग रिहाइश पजीर थे। लेकिन उसकी जो ऊपर वाली बिल्डिंग है वो तबाह हो चुकी है ज़लज़ले में। यहाँ पे ज़लज़ला जब आया था उसमें तबाह हो चुकी थी और ये अपनी असल हालत में मौजूद है। इसमें कुछ दीवारें अपनी असल हालत में हैं, कुछ दीवारें नहीं हैं। ये जो बीच में आपको नज़र आ रहा है ये स्विमिंग पूल था जो स्क्वायर में है। यहाँ पर पानी था सारा और ये जो आपको 2 होल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर वो अपनी मेडिसिन बनाते थे, मतलब जड़ी बूटियाँ ला के यहाँ पर उसको मेडिसिन बनाते थे। ये साइड के ऊपर जो भी है ये क्लासरूम है, इसके अंदर आपको नज़र आएगा। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इससे नीचे नीचे अपनी असल हालत में है दीवार, इससे ऊपर इसको बनाया गया। ये सामने भी आपको एक लाइन सी नज़र आ रही होगी जिगजैग, इसके दूसरी साइड पे ये सारी अपनी असल हालत में मौजूद है दीवार। ये जो बीच में है ये यहाँ पे चिराग रखने के लिए और बुक्स रखने के लिए, तालिबे इल्मों के लिए बनाया गया था ये चीज़। हम जा रहे हैं अब किचन की तरफ। यहाँ पे जो सामने आपको पत्थर नज़र आ रहा है इसके ऊपर वो मसाला पीस के तैयार करते थे और ये है आटा पीसने वाली चक्की। इसके साथ ही इनका असेंबली हॉल था जहाँ पे वो इकट्ठा होते थे और इस पत्थर के ऊपर जो है वो मसाला पीस के तैयार कर लिया जाता था। इसके साथ ही यहाँ पे आगे है इनका डाइनिंग रूम जहाँ पे वो बैठ के खाना खाते थे। ये जो गोल पत्थर आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर देग बनाते थे और ये होल इसमें वो अपना चम्मच रखते थे। और ये जो आपको छोटे 4 पत्थर नज़र आ रहे हैं ये इनके डाइनिंग टेबल थे। बाकी ये साइड के ऊपर जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये तबाहशुदा हिस्सा है यूनिवर्सिटी का। मैंने कोशिश की है कि आपको जितना इसके हिस्ट्री बता सकूँ ख़ुद भी और उनके थ्रू भी वो मैंने कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। मैंने वीडियो के एंड पे एक छोटी सी अपना क्लिप जो है वो अटैच कर दिया है। उम्मीद करूँगी वो भी आपको पसंद आएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। तब तक मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह बाकी भी इसी तरह से वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। عيد الصفر يا لا 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 يا لا 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 وصوت ووطي أما بكري يا لا 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 يا لا 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 مليت أنا قلبي عيد الصفر يا لا 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 يا لا 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 وصوت ووطي أما بكري يا لا 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 يا لا 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 راني مديكلاري قدك يا خلالي وتكون عليه ونعيشو ليالي